उपस्थित तमाम उलमाए किराम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और झारखंडी जोहार। निश्चित रूप से मैं जब तक मेरे जिस्म जान रहेगा हम बोलेंगे, लेकिन आज हमारे जो दिगर उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, आज ये लोग बोलेंगे और हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि यह झारखंड में वर्तमान की सरकार है, ये वादा खिलाफी की सरकार है। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी को आज 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज एक तबका जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में 18 से 20% है, आज हमें अपने हक अधिकार के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है और हमें अपने हक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और इसी के लिए आज जिला कोडरमा के तमाम उलमाए किराम को मैंने आज बुलाया है कि ये सरकारें आपको देगा नहीं, इनसे छीनना पड़ेगा और इनसे लड़कर लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं वही हूँ जिस देश से मैंने गोरों को भगाया था और आज मैं उस चोरों को भगाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बता कि ये सरकार जो वर्तमान की जो है झारखंड मुक्ति की सरकार है, इन्होंने जिला झारखंड के तमाम मुसलमानों से ये वादा किया था। जो आज सबसे बड़ी जो घटना है जो मॉब लिंचिंग पर है, ये सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मॉब लिंचिंग पर ऐसा कानून बनाएंगे जो मॉब लिंचिंग करने वाला खर्रा उठेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में भाजपा की सरकार थी, 2014 के बाद से ये जमीन सरकार जब से आई तब से मॉब लिंचिंग घटना ज्यादा बढ़ गई है। और इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मदरसा बोर्ड का गठन कर देंगे, उर्दू अकादमी को लागू करेंगे और उर्दू भाषा को लागू करेंगे। इसी के लेकर आज आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में तमाम जिला कोडरमा के उलमाए किराम ने बुलाया है और आज ये लोग बोलेंगे और हम सुनेंगे। और निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक अगर गुलाम मुस्तफा को अगर खून देकर भी अगर लोगों की सेवा करना पड़ेगा तो आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलाम मुस्तफा इसके लिए तैयार है। हमारे उलमाए किराम से बयान लीजिए। जो मकसद है और जिन्होंने जिस मकसद के लिए पार्टी जिन्होंने जो काम किया है, इनका इरादा नेक है। हकीकत ये बातें तो बहुत हो चुकी है, पूरी दुनिया जान रही है कि आज़ादी के 70 साल 78 साल होने के बावजूद भी मुसलमान ऐसा हो गया जैसे कि आम को घुट लिए, सब लोग उसका रस चूस लेते हैं, लेकिन किसी ने मुसलमानों के साथ कोई काम नहीं किया है। उनकी मुजाहिदा इनकी कोशिश है कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए। देखिए, आज़ादी से पहले भी हमारे उलमा अकेले लड़ते रहे 70, 80, 90 साल तक, लेकिन बाद में हमारे हिंदू भाइयों को भी साथ लेकर चला। हमारे उलमा हिंदू भाइयों को जो कंधे से कंधे मिलाया और इनको समझाया कि ये हम तुम्हारा देश है, हम इस धरती के ही पुत्र हैं और यहीं के पले हुए हैं। सब मिल करके जो मोहब्बत के साथ इस पैगाम को आगे बढ़ाया था, मेहनतें की, तभी नुसरत आया था। उसी तरीके से हमारे मुस्तफा भाई का इरादा ये है कि हम सब मिल करके जो पिछड़ी जाती है, जो आज फरवरी जाति, जो हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को अभी बात समझ में नहीं आती है कि ये कौन पार्टी है। ये असल जो बीजेपी RS की पार्टी जो है, असल में ये समझ लो कि ये बड़े लोगों की पार्टी है और हम लोग की पार्टी है, जो कल तक हमारे तमाम हिंदू भाइयों को भी बैकवर्ड करके गुलाम बना रखी थी। तो अपने गुलाम बना करके छूट छाट का उपयोग करके ये तो मुसलमान आए और हमारे हिंदुओं को बताए कि नहीं, सारे इंसान एक हैं, एक माँ बाप की औलाद है और सब आपस में मिलकर रहना, कोई छुत का भाव नहीं है। और सब कुछ समझाया इन्होंने और समझाने के बाद फिर जोड़ा और इस तरीके से कंधे मिला के हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। उसी तरीके से आज मैं ही सबको मैं कहता हूँ, मुसलमान तो है ही इनके साथ जो किया जाता है, लेकिन हमारे वो हिंदू भाई भी ना सोचें कि जो बैकवर्ड किस्म के हैं वो सोच रहे कि हमारे साथ RSS अच्छा काम करेगी। यकीनन आपका भी दुश्मन है, ये पार्टी आपको भी गुलाम बनाएगी। बीजेपी सरकार है, RSS सरकार ही इसका पानी है। इस चीज़ को करने के लिए हम सब मिल करके इनकी सबकत है कि हम आपको भी साथ लेकर चलेंगे, हमारे मुस्तफा भाई, और सब मिल करके इस भेदभाव को खत्म करके कंधे से कंधे मिला करके इस पाप को और इस घिनौनी चीज़ को हिंदुस्तान से खत्म किया जाए और हमारा अफसोस भारत और एक जमहूरियत भारत बनाया जाए। इस पार्टी से यही इसका मकसद है। इसी के तहत ये लेकर हमारे गुलाम मुस्तफा आगे मिल के कंधे हमारा काम करिए।